सो देखो Realme Buds Air Pro अभी तक सेल में नहीं गए, ठीक है, या तो 28 में या तो 3 जून को वो सेल में जाने वाले हैं। जब भी जाएंगे मैं खरीद के रिव्यू कर दूंगा, लेकिन उससे पहले Air 8 के साथ कंपेयर कर लेते हैं हम लोग Enco Air 5 Pro को, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। दोनों की प्राइस को अगर मैं देखूं तो Enco Air 5 Pro अभी 5,000 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे आपको, एंड Air 8 जो Realme के TWS हमारे, वो आपको मिल जाएंगे 3500 से 3800 के बीच में, इवन 3300 के आसपास में भी मिल सकते हैं, सेल वगैरह अगर चल रही है आप उस टाइम पे अगर वीडियो देख रहे हो। बाय द वे दोनों को मैंने टैग कर रखा है, तो प्राइजेस क्योंकि डायनामिक है तो चेकआउट वो आप कर लेना। केस की बात करूं तो यहाँ पे भाई केस में जो डिज़ाइन है वो मुझे Realme Buds Air 8 का थोड़ा सा बेटर लगा है, थोड़ा सा मतलब एजियर लुक है, बढ़िया लग रहा है, ठीक। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा पेबल शेप टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है आपको यहाँ पे Enco Air 5 Pro में। दोनों की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है मुझे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में Oppo थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पे Realme से अगर मैं कंपेयर करूँ। TWS में डिज़ाइन वाइज मुझे Realme बेटर लगा है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, फिट में यहाँ पे दोनों ही बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। मैं Oppo के साइड थोड़ा ज़्यादा हूँ फिट वाइज, मतलब मुझे हल्के से बेटर तरीके से फिट हुए, अदरवाइज इतना कोई मेजर डिफरेंस था नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ, देखो सबसे पहले ड्राइवर्स अलग हैं, मतलब आपको डुअल ड्राइवर सेटअप मिल जाता है Realme के Buds Air 8 में। 11mm प्लस 6mm ड्राइवर्स हैं, बाकी IP55 की रेटिंग मिलती है इसमें, एंड इन ईयर डिटेक्शन, टच जेस्चर्स, ये सब कुछ मिल जाता है। और टच जेस्चर को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इसके Realme लिंक ऐप में। वहीं पे जो हमारे Enco Air 5 Pro हैं, इनमें आपको 12mm का सिंगल ड्राइवर मिलता है, बट हाँ नंबर ऑफ ड्राइवर से म्यूज़िक डिटरमाइन नहीं होती है। सो म्यूज़िक के सेक्शन में बात करेंगे डिटेल में, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर मैं IP रेटिंग की बात करूं तो Enco Air 5 Pro में अगेन IP55 की रेटिंग मिलती है। बाकी इसमें भी इन ईयर डिटेक्शन, टच जेस्चर्स, ये सब कुछ मिल जाता है। टच जेस्चर आप कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो इसके हेम LED ऐप में। एक फीचर स्लाइटली बेटर लगा, आप ऐसे स्लाइड अप स्लाइड डाउन करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो Enco सीरीज़ के TWS में, मतलब Enco Air 5 Pro में, जो कि आपको Realme Buds Air 8 में नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल बढ़िया हैं दोनों के दोनों, लेकिन अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। Realme के Air 8 में आपको ट्रिपल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलती है, विच इज़ क्वाइट गुड, एंड सीमलेसली ये स्विच करते हैं मतलब 3 डिवाइसेस के बीच में, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड LHDC 5.0 इनमें भी है, अलॉन्ग विद AAC SBC। सेम चीज़ आपको मिल जाती है Enco Air 5 Pro में, बट यहाँ पे डुअल डिवाइस पेयरिंग मिलता है, मतलब Oppo वाले में डुअल डिवाइस पेयरिंग है, एक साथ 2 डिवाइसेस के बीच में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे Realme थोड़ा सा बेटर है फॉर श्योर। बट अगर मैं ऑडियो की बात करूँ, यहाँ पे ना मामला थोड़ा चेंज होने लगता है। मैं बताता हूँ क्यों। बेस के मामले में एंड इवन ट्रेवल के मामले में Realme काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया काम करता है। वोकल्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कहीं से आपको कमी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। बेस तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा Oppo से बेटर है, तो आप मान के चल सकते हो जो लोज हैं वो Oppo से बेटर मिलने वाले हैं आपको Realme में। लेकिन अगर मिड्स की बात करूं तो Realme में बहुत बढ़िया मिड्स हैं यहाँ पे Realme Buds Air 8 में, लेकिन भाई Oppo थोड़े और नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। इनकी जो मिड्स हैं, मतलब जो वोकल्स हैं, वो और बेहतर लगते हैं, एकदम मतलब एयरी लगता है, खुला लगता है थोड़ा, ठीक है, जो वोकल्स की क्वालिटी है एंड क्लैरिटी है। बाय द वे ट्रेबल दोनों में ही बढ़िया मिल जाते हैं। यहाँ पे भी मैं बोलूँगा थोड़े ज़्यादा डायनामिक एंड क्लीन आपको ट्रेबल मिल जाते हैं Oppo Enco Air 5 Pro में। तो ओवरऑल ऑडियो के मामले में ना Oppo Enco Air 5 Pro स्लाइटली बेटर लगा। ANC के मामले में अगेन Oppo Enco Air 5 Pro बेटर है, जबकि ऑन पेपर दोनों में ही 55 dB की ANC है, बट स्टिल रियल लाइफ में भाई मैं बोलूँगा ANC Enco Air 5 Pro की बेटर है। AI ट्रांसलेशन दोनों में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Realme थोड़ा सा बेटर है बिकॉज हर एक फ़ोन में काम करता है, ठीक है, वो AI ट्रांसलेशन मोड। जबकि Enco Air 5 Pro में आपको AI ट्रांसलेशन जो मिलता है ना, वो सिर्फ Oppo के डिवाइसेस में ही काम करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेन। बाय द वे दोनों में ही गेम मोड है, 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है Air 8 में, एंड 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है Enco Air 5 Pro में। गेमिंग में मैं बोलूँगा Realme वाले थोड़े से बेटर तो हैं भाई, मतलब लेटेंसी बहुत कम फील होती है, ना के बराबर। तो कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो, कर तो दोनों में ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको बेस्ट चाहिए इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है, तो भाई Realme Buds Air 8 गेमिंग में तो बेटर है, मतलब लो लेटेंसी के मामले में बेटर है। कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो Realme जनरली Oppo से हमेशा आगे रहता था कॉलिंग के मामले में, बट मुझे इस बार ऐसा फील होता है कि जो Enco Air 5 Pro हैं उनमें कॉलिंग स्लाइटली बेटर है। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, अगर आप भी सरप्राइज्ड हो तो कमेंट करके बताओ। वैसे ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, सुन लो, मतलब मैंने इंडोर्स में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है एंड आउटडोर्स में भी की है। आप एक बार सुन लो, आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा, और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से किस में बेटर कॉलिंग है, ठीक है। तो ये रही ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग। तो हाय ब्रो,
अभी मैं एक पेयर ऑफ TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर द न्यूली लॉन्च्ड Realme Buds Air 8। ठीक है, अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में और कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? Am I still audible या फिर मेरी आवाज दब गई है? हाय ब्रो। तो मैं अभी एक TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर Oppo Enco Air 5 Pro। ठीक है, अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे, तो पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? तो भाई मैं अभी एकदम ट्रैफिक वाले सिनारियो में हूँ, बैकग्राउंड में एकदम ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज कट गई है या दब गई है? अब दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट के बारे में बात कर लिया, सीधा आ जाते हैं भाई बैटरी बैकअप में। बैटरी बैकअप दोनों की एग्जैक्टली सेम लगी मुझे रियल लाइफ टेस्टिंग में। मतलब Realme Buds Air 8 जो है वो क्लेम करते हैं 58 आवर्स तक का टोटल प्लेबैक, बट हाँ रियल लाइफ में 7.5 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप देते हैं। हो सकता है कि 10-15 मिनट ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाए, बट 7.5 घंटे के आसपास का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है। सेम बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है सिंगल चार्ज में Enco Air 5 Pro में भी। तो मैं बोलूँगा बैटरी बैकअप मोर और लेस दोनों में सेम है। और जो कंडीशन थी वो बहुत ही सिंपल थी भाई, 50% वॉल्यूम पे रखा था मैंने दोनों ही TWS को। दोनों में भाई ANC ऑन था एंड डबल AC कोडेक पे यूज़ कर रहा था, तो ये मेरे को आउटपुट मिला एंड ये बैटरी बैकअप मिली जो मैंने आपको बता दी। बाकी फास्ट चार्जिंग दोनों में मिल जाता है एंड मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है डे टू डे लाइफ के टेस्टिंग में। ओवरऑल इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े, मैं बोलूँगा भाई प्राइस के हिसाब से ना A-Rate बेटर है भाई। मतलब आप समझो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं सेम क्वालिटी की, या किसी मामले में तो मैं बोलूँगा भाई A-Rate बेटर है। जैसे बेस के मामले में A-Rate बेटर है, डिज़ाइन सेंस A-Rate का बेटर है, ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन भी मिल जाता है, प्लस हल्की सी गेमिंग बेटर है, प्लस बैटरी बैकअप एकदम इतनी सी बेटर है, इतनी सी, ठीक है, छोटा मोटा। लेकिन जो Enco Air 5 Pro है उनमें भाई कॉलिंग मेरे को स्लाइटली बेटर लगी और म्यूज़िक बेटर लगी। जो दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो Enco Air 5 Pro में थोड़ी सी बेटर तो है, बट एट द सेम टाइम भाई एक दिक्कत ये है कि वो ऑलमोस्ट 1500 रुपये तक महंगे हैं। तो अगर 1500 रुपये 1000 रुपये महंगे हैं, मैं बोलूँगा उतना वर्थ इट नहीं है मामला, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना आपको फील होने वाला है। तो इसलिए मैं बोलूँगा A-Rate अभी भी मुझे स्लाइटली बेटर लगता है कंसिडरिंग जस्ट द प्राइस। लेकिन अगर प्राइस ब्रैकेट हटा दूँ, Enco Air 5 Pro बेटर है ओवरऑल अगर आप देखोगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप कौन सा वाला TWS कंसिडर करने वाले हो। वैसे तो टैग मैंने दोनों ही करके रखा हुआ है, तो जाओ चेकआउट करो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ जस्ट अ रिमाइंडर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय बाय एंड पीस आउट।